Hi guys, so this is Chandrasekhar here from Bangalore and I'm settled in Bangalore city. जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो and this video I would like to talk about something which I've been thinking of talking from a very long time. And पहली बात तो मेरे चैनल को जो भी पहली बार देख रहे हो, I'm Chandrasekhar and I'm a founder and CEO of two companies. RAM SCI Private Limited is my parent company, and I also have another company which is a sister concern of my own company, and it's into home automation sector. And having said something about me, तो आज का टॉपिक मेरा था विथ रिगार्ड्स टू दी कार्स, मतलब 15 साल पुराने कार चलाना दिल्ली एनसीआर रीजन पे, फिर पेट्रोल बंद कर देना पुरानी कार्स के लिए. तो इसके बारे में मेरा फीडबैक टू द गवर्नमेंट. आई फील एवरीबडी हैज़ गॉट देयर हार्ड अर्न्ड मनी पुट इनटू देयर कार्स. सो कुछ लोगों को बहुत दिल के करीब रहेगा, कुछ लोगों को देने को मन नहीं करेगा. आई थिंक मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ अ गुड एवोल्यूशन, बट हैविंग सेड दैट देर आर लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स एज वेल टू इट. पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बनाया है ना ईवीज़ के लिए, स्पेशली द चार्जिंग स्टेशंस, सो कॉल्ड चार्जिंग स्टेशंस, दैट आर नॉट सफिशिएंट इनफ. So putting money into an electric vehicle or an EV is a waste of money as far as I am concerned, because being into the technology sector myself, I believe that EV evolution would only be appropriate if the infrastructure is correct. वो बोलते हैं ना, बिल्डिंग तो आपने बना लिया भाई, मगर जो फाउंडेशन है वही आप लोग ठीक नहीं करे तो कहाँ से आप लोग EV के बारे में आप लोग बात करते हो. मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट को भी यही है कि आप लोग सब्सिडी देते हो फॉर बाइंग न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट व्हाट्स द यूज़ ऑफ सच थिंग्स व्हेन देयर इज़ नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर किसी को यहाँ से कोयम्बतूर जाना है, यहाँ से बेंगलोर से मान लो किसी को कश्मीर भी जाना पड़े, डू यू हैव सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस? नो, एब्सोल्युटली नो. मैं तो मतलब हियर इन बेंगलोर सिटी इटसेल्फ अगर मैं कंसिडर करूँ, सी आई विल से इलेक्ट्रिक ईवीज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकल यूज़. जैसे बोलते हैं ना, जिसी को लोकल रन ज़्यादा होता है, जो इन द सिटी, मतलब अराउंड द सीन एंड अराउंड द सिटी, जो लोग सिटी में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उन लोगों के लिए आई बिलीव दैट द EV vehicles would be a better choice. But having said that, again there is another drawback to it, is that after 4 years or 5 years, including Tata itself, they don't give warranty for those batteries. So again, after 5 years, if Tata says, या any particular XYZ company says that हम लोग इसके बाद कवरेज नहीं देंगे, ऐसा हो रहा है ना, जैसे कि 3 साल और 1,50,000 किलोमीटर्स का वारंटी दे देंगे, उसके बाद आपका. तो दिस इज़ वेयर द क्वेश्चन अराइजेस फॉर EV व्हीकल्स. वहाँ पर है ना, यू हैव टू शेल आउट शिट लोड्स ऑफ मनी. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट देन you have to spend so much. So what I believe is, it's not that I'm stopping you from buying EV vehicles. Yes, you can buy, but before you buy a EV vehicle, my thing that I wanted to discuss with you people, that is my subscribers, especially people who watch my videos, to them is, if anybody is planning to buy a EV vehicle, guys, please don't. And this is my sincere request to all those people who are planning to buy a new EV in the upcoming year, because before you buy the vehicle, think twice what kind of usage is your car for. मतलब आप कार किस पर्पस के लिए ले रहे हो, क्या वो लोकल रन ज़्यादा है, या वो हाईवे रन ज़्यादा है, या फिर वो आप किसी और चीज़ के लिए ले रहे हो. दैट यू विल हैव टू डिसाइड गाइज. मैं अभी बता दे रहा हूँ, मुझे किसी कंपनी के बारे में कुछ गलत बोलना या फिर EV के रिगार्डिंग मेरा फ्रस्ट्रेशन निकालना, ऐसा कुछ नहीं है. EV इज़ अ गुड choice of vehicle considering the fact that for what purpose you are using your car. So whenever you buy a particular car, irrespective of what you think you are going to use it for,
think twice. That is my suggestion to you, especially to car buyers. First point. Second thing, I'm also upset about the fact that the government is taking decision on its own without any. I think they are talking about ethanol और ये जो शुगर केन से जो ये बनता है, केमिकल बनता है, उसको पेट्रोल में मिलाना, लाइक E27 ये वो करके. आई थिंक दिस इज़ अटर क्रैप. Why? I'll tell you the reason why as well. Because in countries like Europe, countries like Africa, or any particular country for that matter, they first bring in the standards for those particular vehicles. मतलब फाउंडेशन लेकर देते हैं, उसके बाद एक रूल लेके आते हैं. मगर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जैसे मन करे वैसे. जैसे है ना, आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल. आई स्टे इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड इन बैंगलोर, और बैंगलोर में ISRO आता है, जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो बोलते हैं हम लोग. जस्ट बगल में ही मैं रहता हूँ, बहुत बगल, मतलब 5 मिनट का पैदल है मुझे इसरो क्वार्टर्स से. तो in and around the same area, it's a very posh area again. But then what I'm trying to say is, अगर कोई गड्ढा खोद रहा है तो उसको पता कि हाँ हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी फाइबर नेटवर्क लाइंस और जो भी लाइंस आप लोगों को ले करना चाहिए, उसको पहले ही प्री प्लान कर लेना चाहिए. ये लोग पता है क्या करते हैं, पहले रोड डाल देते हैं, फिर गड्ढा खोदो, फिर एक फाइबर लेन बिछाते हो, फिर उसके बाद फिर से गड्ढा खोदो. आई मीन ये गड्ढा खोद के ना रोड को बवासीर बना दिया. मतलब एक क्या बोलते हैं, वीडियो भी आया था कि अरे यार ये प्रधान साला रोड ही बवासीर है करके, कॉमेडी वाला वीडियो शॉट आया था. तो वैसा हो रहा है आज का ज़माने में. आई डोंट थिंक सो ऑल दीज पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, व्हेन दे आर trying to make a particular area good. So this is a small video that I would like to share about electric vehicles and EVs. What you call I don't know what word to use. It's kind of infusion into EV vehicles. I would put it this way, because you know why. ये जो पेट्रोल गाड़ियाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं. मगर एक बात और भी है, दैट इज़ व्हाट, बिफोर यू मेक अ डिसीजन थिंक ट्वाइस, थ्राइस इन फैक्ट. क्योंकि है ना, इन सब चीज़ों को, स्पेशली इन EV, you are going to make your pocket very deep, guys. Trust me on this. This is based on my own experience. क्योंकि क्या do you own a EV before you talk करके मुझे बोलेंगे कुछ लोग, yes I own a EV, ठीक है. So Nexon which I have owned, and probably I might have used it for 6 months, and then thereafter I gave it off to my sister. And the reason why is because of such problems, that the infrastructure in terms of charging stations, in terms of problems that we incur while we take such vehicles is immense. So guys, watch out, be careful, and once you feel that the infrastructure is good, or you feel that it's catering to your needs, then buy a EV. If not, no, complete no from my end. And this is something which I wanted to say to you guys. And thanks again for giving your time, and it was nice sharing my thoughts with you guys, and I hope you agree with me on these facts, whatever I shared with you. So that is it, guys, and let's meet up in the next vlog. Yeah, take care, bye.